अभी तक 498 से जूझ रहे थे, डीवी एक्ट से जूझ रहे थे, इसके बाद तो 376 से निकल पाना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों 498A आईपीसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्शन 125 सीआरपीसी का भी बाप आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पत्नी पति पर कौन कौन से केस करती है, जैसे कि 498 का क्रुएल्टी के एलिगेशन हो गए, सेक्शन 125 मेंटेनेंस में वो भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस लेती है और घरेलू हिंसा के लिए वो डीवी एक्ट का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब एक और तलवार हस्बैंड के ऊपर लटकने वाली है, और वो तलवार क्या है? वो तलवार है मैरिटल रेप की, यानी कि शादी के बाद पत्नी से ज़बरदस्ती संबंध बनाने का आरोप। मैरिटल रेप यानी कि मैरिज के बाद रेप। अब इसके मेरिट्स या जेन्युइन केसेस की बात करने की बजाय अभी अब जरा आप ये सोचिए कि इसको मिसयूज़ करना कितना आसान होगा और इसका मिसयूज़ कितना ज़्यादा होगा। क्योंकि यदि 498A या डीवी एक्ट इतना मिसयूज़ हो रहा है तो इसका कितना ज़्यादा मिसयूज़ होगा। और मैरिटल रेप तो और भी गंभीर और सीरियस चार्जेस हैं। और यदि इसकी हम बात करें पनिशमेंट की, सेक्शन 376 आईपीसी में रेप की पनिशमेंट दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि पनिशमेंट है 7 साल से लेकर के 10 साल तक, या फिर 7 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। और ऐसे में यदि पत्नी ये कह देती है कि उसके साथ रेप किया गया है या उसकी कंसेंट नहीं थी तो वो रेप माना जाएगा। इट मीन्स कि अगर पत्नी ने सिर्फ स्टेटमेंट भी दे दी है, पुलिस में दे दी है, कोर्ट में दे दी है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि पत्नी सच ही बोल रही है और पति झूठ बोल रहा है, और पति को प्रूव करना होगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो देखिए कितना गंभीर मामला है ये, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए भारत में अभी भी कोई लॉ या स्टेट्यूट नहीं है जो मैरिटल रेप को डिफाइन करता है। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मैरिटल रेप का मैटर आया कि क्या मैरिटल रेप को रेप कंसीडर किया जाए या नहीं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या है पूरा मैटर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया, क्या लॉ पॉइंट था, किस तरह से ये हस्बैंड्स को इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे ये लॉ हस्बैंड्स को इफ़ेक्ट करने वाला है। क्योंकि अभी तक 498 से जूझ रहे थे, डीवी एक्ट से जूझ रहे थे, इसके बाद तो 376 से निकल पाना बेहद ही मुश्किल है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो से या मेरे ईमेल से या मेरे जो भी कमेंट्स में करता हूं उससे कोई भी आपको मदद मिलती है तो आप सुपर थैंक्स से मुझे और मोटिवेटेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अभी 498A डीवी एक्ट या सेक्शन 125 सीआरपीसी का कम था जो कि मैरिटल रेप आ रहा है। अब क्योंकि वाइफ को ये शायद लगता होगा कि उसके अधिकार कम पड़ गए हैं या कुछ कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे में वाइफ को एक और हथियार देने की तैयारी हो रही है जो कि है मैरिटल रेप। 376 के अंडर फॉल करता है आईपीसी में। अब ऐसे में पूरा मैटर देखते हैं कि क्या है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल करी जाती है कि रेप विद इन मैरिज को क्रिमिनलाइज किया जाए, उससे एक ऑफेंस माना जाए 376 आईपीसी के अंडर और उसकी पनिशमेंट तय हो। और ये केस तकरीबन 7 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इसका डिसीजन आया 11 मई 2022 को। अब क्या है पूरा मैटर, क्या है पूरा ऑर्डर, देखिए जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 375 है जो कि रेप का सेक्शन है, और 376 में रेप की पनिशमेंट दी गई है। रेप के सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन दी गई है कि पति अपनी पत्नी के साथ यदि सेक्सुअल रिलेशन करता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में 2015 में एक केस डलता है कि ये जो एक्सेप्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस एक्सेप्शन को हटा दिया जाए। मीन्स कि रेप विद इन मैरिज को एक्सेप्शन में ना माना जाए और इसको रेप माना जाए। ये पिटीशन डाली जाती है कुछ फाउंडेशंस के द्वारा, जिनमें से एक है RIT फाउंडेशन और दूसरी है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन। इनके साथ एक मैरिटल रेप विक्टिम भी है जिसने कि ये पिटीशन डाली है। अब इसको अपोज किया जाता है एक NGO द्वारा जो कि है मैन वेलफेयर फ्रंट। देखिए जो पिटिशनर्स हैं उनके द्वारा क्या प्ली थी वो हम समझ चुके हैं कि इस मैटर को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, इसको ऑफेंस में माना जाए और इसकी पनिशमेंट हो। ऐसे में हस्बैंड्स के द्वारा ये कहा गया कि पति पत्नी के संबंध को उस संबंध से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए जहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं है।
क्योंकि रेप के चार्जेस जहाँ लगते हैं वहाँ पे मैरिज का कोई संबंध ही नहीं होता, इसलिए इसको विद इन मैरिज नहीं रखना चाहिए। ऐसे में सरकार की भी ओपिनियन ली गई कि उनका क्या है इसके ऊपर स्टैंड। तो ऐसे में सरकार ने अपना रुख क्लियर किया कि यदि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया तो मैरिज का पूरा इंस्टीट्यूशन ही खतरे में आ जाएगा। देखिए, सरकार को भी आभास है कि इस टूल को हस्बैंड्स को हरास करने के लिए मिसयूज़ किया जाएगा। ऐसे में सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि बिना कोई लॉ किसी को भी सज़ा देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ। और ऑलरेडी डीवी एक्ट में सेक्सुअल अब्यूज़ का प्रोविज़न यानी कि प्रावधान दिया हुआ है। 498 में भी सेक्सुअल अब्यूज़ क्राइम माना गया है, क्योंकि इसमें मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी दोनों शामिल हैं। साथ ही गवर्नमेंट ये भी कहती है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करना चाहती है इस बारे में, ताकि उनको क्लियर हो कि पब्लिक का या बाकी स्टेक होल्डर्स इस केस में जो भी हैं, जैसे मेल्स हैं फीमेल्स हैं, उनका क्या स्टैंड है वो भी इसके ऊपर अभी देखना चाहते हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट के डबल बेंच का इस केस में सुनवाई करता है और अपना डिसीजन सुनाता है। देखिए, क्योंकि डबल बेंच का था तो इसमें 2 जस्टिस है जिन्होंने अपने अपने निर्णय सुनाए और दोनों ने ही अपने अलग अलग निर्णय सुनाए। अब एक जस्टिस इसको मैरिटल रेप की श्रेणी में लेने का डिसीजन सुनाते हैं। ऐसे में उनका कहना था कि 498 या अन्य आईपीसी के प्रोविजन ऐसे में वाइफ को मैरिटल रेप का इंसाफ नहीं दे सकते हैं, जो कि सेक्शन 375, 376 आईपीसी दे सकता है। उनका ये भी कहना था कि सेक्सुअल रिलेशन को मना करना वाइफ की या फीमेल की एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है। ऐसे में एक जस्टिस ने अपना डिसीजन दिया कि सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन है, जिसके तहत हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को रेप नहीं माना जाएगा, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और उसे स्टक डाउन कर दिया। ऐसे में यदि पत्नी ये कह देती है कि उसकी कंसेंट नहीं थी तो भी रेप माना जाएगा। दूसरे जस्टिस की बात करते हैं, उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल ही डिफरेंट था। उन्होंने मैरिटल रेप को रेप नहीं मानने का डिसीजन दिया। उनका कहना था कि किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है और पति पत्नी के संबंध को एक्सेप्शन में ही रहना चाहिए। ये तो शुक्र है देखिए कि वहाँ 2 जस्टिस बैठे हुए थे, इसलिए कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आए, वरना महिलाएं सेक्शन 376 यानी कि मैरिटल रेप की एफआईआर करने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। और मेरे को श्योरिटी है कि आज की डेट में, क्योंकि कल ये जजमेंट आई है 11 मई 2022 को, एक दिन के अंदर अंदर कितने केसेस फाइल हो जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इस मैटर पर अब कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आई हैं, तो ऐसे में मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ डिसाइड होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि मैरिटल रेप या ये जो इशू उठाया गया है ये कितना खतरनाक है, कितना इम्पॉर्टेंट है हस्बैंड्स के लिए। मेरी आप सभी से अपील है कि ऐसे कानून देश में ना आए जिससे कि मैरिज का सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपने व्यूज़, अपने विचार रखिए और कोशिश करिए कि आप अपने विचारों को सरकार तक भी पहुंचाएं और किसी तरह जुडिशरी तक भी पहुंचाएं, ताकि उनको ये पता लगे कि अगर कोई स्टेप इसको क्रिमिनलाइज करने में होता है तो वो कितना खतरनाक होगा आगे आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि अभी तक तो 498, 125 सीआरपीसी और डोमेस्टिक वायलेंस से ही हस्बैंड या उसके पेरेंट्स नहीं निकल पा रहे हैं। कितने ही लोगों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, कितने ही लोगों की लाइफ ख़त्म हो गई है इन केसेस को भुगतते भुगतते। लेकिन अब अगर ये आ गया 376 का, तो ऐसे में तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, कोई होप नहीं रहेगी हस्बैंड के लिए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपके कोई भी विचार हैं, इनपुट्स हैं, तो आप ज़रूर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।